द टाइम्स में खुशामदीद। वाराणसी लोकसभा से श्याम रंगीला का नॉमिनेशन खारिज हो गया। ये खबर बहुत छोटी सी है क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट का नॉमिनेशन खारिज कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है, कोई ना कोई वजह बताई जाती है। लेकिन श्याम रंगीला जैसे नौजवान का नॉमिनेशन खारिज हो जाना कोई आम खबर नहीं और कोई आम बात नहीं है, क्योंकि वो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है, उसका अपना असर रसूख है। नॉमिनेशन के लिए जिस तरह उसको चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिस तरह उसके साथ धक्का मुक्की की गई, जिस तरह उसके साथ टाल मटोल किया गया, बड़ी मुश्किल से देर रात को जाकर उसका नॉमिनेशन एक्सेप्ट हुआ, उसने खुशियों का इजहार किया, लेकिन अचानक कल होकर के उसका नॉमिनेशन खारिज कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। इससे पता चलता है कि जो सिस्टम है बहुत ज़्यादा करप्ट है और एक कोशिश हो रही है, प्लानिंग हो रही है कि वाराणसी से नरेंद्र मोदी के मुकाबले में कोई मशहूर चेहरा सामने ना आ सके। वाराणसी से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं, उनके मुकाबले में कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है, लेकिन कांग्रेस का जो उम्मीदवार है वो नेशनल फेस नहीं है और वो बुरी तरह हार जाएगा, ये सभी जानते हैं। लेकिन श्याम रंगीला ने उस सीट से नॉमिनेशन फाइल करके एक मंसूबा बनाया था, एक प्लान किया था सिस्टम की सच्चाई को बाहर लाने का, डेमोक्रेसी को किस तरह खतरा लायक है उसको बताने का, रियलिटी से लोगों को आगाह करने का, और उसमें श्याम रंगीला कामयाब रहा। श्याम रंगीला ने जब नॉमिनेशन फाइल किया तो कांग्रेस के कुछ वर्करों की तरफ से, कुछ लोगों की तरफ से कहा जा रहा था कि श्याम रंगीला को कुछ वोट नहीं मिलेगा, ये मोदी को एक तरह से सपोर्ट करेगा, यहाँ पर वोट कटवा साबित होगा। लेकिन श्याम रंगीला का मकसद वहाँ से दरअसल चुनाव लड़ना, किसी को नुकसान पहुँचाना, किसी को फ़ायदा पहुँचाना नहीं था, बल्कि सिस्टम को एक्सपोज करना था। ये बताना था कि किस तरह सिस्टम में टाल मटोल से काम लिया जाता है, एक अच्छे खासे इन्फ्लुएंसर के साथ भी किस तरह का बर्ताव किया जाता है, किस तरह पुलिस का रवैया होता है। और जब उसके साथ ऐसा हो रहा है, पुलिस को, प्रशासन को अच्छी तरह पता है कि इसके साथ कुछ भी होगा तो ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेगा, ये वीडियो बनाएगा, अपलोड करेगा, पूरी मीडिया इसका साथ देगी, इंटरनेशनल मीडिया में खबर बनेगी। उसके बावजूद पुलिस का ये रवैया उसके साथ होता है, तो अब ज़रा अंदाज़ा लगाइए, सोचिए कि आम लोगों के साथ क्या होता होगा। और यही वजह है कि देश भर में बड़ी तादाद में इस मरतबा लोगों का, या जो चुनाव लड़ना चाह रहे थे लोकसभा का, उनका नॉमिनेशन खारिज हो गया है। श्याम रंगीला के साथ क्या कुछ हुआ, पहले आप उसकी ज़ुबानी सुन लीजिए। ये कल की तस्वीर आपने देखी होगी हमारी, आज ये दूसरी तस्वीर है। कल तो ये 8 बजे आए थे, मैं इनसे 2 घंटे पहले आया था। इतनी खुशी थी, लोकतंत्र पे जो है ना भरोसा था, जो मुझे लगा जो चीज़ें हुई उसकी वजह से बहुत बढ़िया इन्होंने हमारा नामांकन लिया है। लेकिन 24 घंटे हुए हैं, 24 घंटे में ना जैसे होता है ना कि खेल में रोमांच, जैसे होता है ना क्रिकेट में रोमांचक मुकाबले से मोड़ ले रहे हैं, अनिश्चितताओं का खेल। चुनाव आयोग ने इस चुनाव को वाराणसी के अंदर जो है खेल बना दिया यार, खेल बना के रख दिया है। आज हमें रिजेक्ट कर दिया गया, हमारा नॉमिनेशन रिजेक्ट कर दिया गया है। यार जब नहीं लेना था तो फिर लेने की वो नाटक वगैरह क्यों किए लोगों के सामने। 24 घंटे में तो हो ही गया ना क्लियर, 24 घंटे में तो क्लियर हो ही गया। कुछ कमी नहीं, डॉक्यूमेंट में कमी हमें पता थी, इतना तो हम जानते हैं कि जहाँ पे हम लड़ने निकले हैं, जहाँ पे हमने हिम्मत दिखाई है, वहाँ पे डॉक्यूमेंट, प्रस्तावक, पैसे, ये तो चीज़ें चाहिए हमें, तब जाकर के हम लड़ पाएंगे। वो चीज़ें सारी दी। कल 3 बजे के बाद हमारा जो एंट्री हमारी हुई है वो आज मुझे समझ में आया कि क्यों हुई 3 बजे। मुझे लगा लोगों के सपोर्ट से इन पर दबाव आया है, मेरे फ़ोन करने से, मेल करने से दबाव आया है। आज डीएम साहब ने बताया है कि जो आपके डॉक्यूमेंट में कोई कमी है, आपने वो शपथ नहीं ली है। शपथ जो हम 25, 30, 27 लोग गए थे, मोदी जी के अलावा जो लोग थे, उनको शायद किसी को नहीं दिलाई गई थी। ये भी गए थे, इनको भी नहीं दिलाई गई। इन्होंने 3 बार उनको बोला है, मैं इन पर भी आऊँगा, इनको बोलूँगा कि आप अपनी बात रखो। लेकिन जो शपथ नहीं दिलाई गई, हमारे साथ अधिवक्ताओं को नहीं भेजा गया, इनको नहीं भेजा, सिर्फ अकेले को बुलाया 3 बजे के बाद में, और हम गए हैं वहाँ पे। और वहाँ पे जाने के बाद में ये 8 बजे तक आए हैं। अब जो उन्होंने रीज़न दिया है, कह रहे हैं कि आपने शपथ नहीं ली। मैंने कहा सर आपने दिलाई नहीं। बोले हमारा काम थोड़ी, आप लेके आओ कहीं से। दूसरी चीज़ ये कि वहाँ पे सर क्या बोल रहे हैं, सर ये बोल रहे हैं कि आपने 14 तारीख को 2:58 पे आपने फॉर्म दिया है, अगर इसमें कमी होती तो हम आपको 3 बजे तक का टाइम देते। 14 तारीख को 3 बजे तक का टाइम देते जिसमें आप जमा करा सकते हो। अब जब हम यहाँ पे 10 तारीख से जूझ रहे हैं, मैं आया हुआ हूँ, कोई बहुत पहले से आया हुआ है, वो 14 तारीख तक इंतज़ार करते हैं, मोदी जी के जाने के तक इंतज़ार करते हैं। 13 तारीख को पूरे दिन लाइन में रहते हैं, वहाँ पे एंट्री नहीं है किसी की।
वहाँ पे पूरे दिन 4 लोग जो गए वहाँ पे 13 तारीख को, वो कौन लोग थे? वो 4 लोग हमें आंखों से दिख रहे हैं, खड़े हैं वहीं पे। इतनी धीमी प्रक्रिया बनाई गई कि जो लोग हैं उनको 14 तारीख को 3 बजे एंट्री करवाओ। वहाँ पे हमारा फार्म दिया हमने 5 बजे और वहाँ पे टाइम लिखा हुआ है 2:58। और फिर भी उसके बाद में देखिए हमारे पास उसकी कॉपी है, उसमें अभी लिखा गया है कि आप ये जो डॉक्यूमेंट है ये आपको टाइम दिया जाता है जमा कराने का 14 तारीख को रात को 11:59 शाम, रात को 11:59 है। हम फिर भी जागरूक थे, मैंने कहा लड़ना है यार, अब वीडियो डाल दिया, लोगों को बात पहुंचा दी है, अब लड़ना है, ये डॉक्यूमेंट लेके आओ। एफिडेविट बनाया रात को 9:15-10 बजे यहाँ पे पहुंचे हैं डीएम साहब के ऑफिस में। डीएम साहब आए हैं थोड़ी देर बाद में। डीएम साहब ने आते ही बोला ये यहाँ पे कैसे पहुँच गए? पिकनिक स्पॉट है ये, पिकनिक बना रहे हो क्या यहाँ पे? यहाँ कैसे पहुँचे तुम लोग? फिर हमारी बात तो सुनी नहीं, उससे पहले पुलिस वाले जो अधिकारी थे उनको बोला नौकरी चली जाएगी तेरी, ध्यान दे ले अब इस पे, निकाल इनको बाहर यहाँ से। ये बोल के हमें रात को बाहर निकाला है। हमने सोचा हमारी गलती है, हम सुबह आएंगे, टाइम से आएंगे। हम यहाँ पे टाइम से पहुँचे हैं, 11 बजे से पहले एंट्री नहीं, साहब खुद 11:15 आए हुए हैं। और उसके बाद में जो लाइन लगी है वापस पर जो प्रत्याशी है उनकी लाइन लगी है। और 3 बजे तक 2 प्रत्याशी 3 बजे तक 2 प्रत्याशी जो है वहाँ पे रहे हैं। उसके बाद में मैंने देखा चीज़ें बदलती, मैंने देखी। ये मैं दिल से कह रहा हूँ यार, मैं 2014 में सपोर्ट करता था। जो लोग मेरे भाई सपोर्टर हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ, मैं भी सपोर्टर ही था। मैंने चीज़ें बदलती यूँ देखी कि 3 बजे के बाद में पुलिस वाले ज़्यादा आने लग गए, इधर पुलिस होगी उधर पुलिस होगी। 4 बजे क्या हुआ कि इधर उधर लोग आने लगे, जो सपोर्टर थे चारों तरफ से घेर लिया गया। जो हमारे भाई साथी जो कैमरे में आपको दिखा रहे हैं ना, ये वही पानी दे रहे थे। ये भाई के साथ मारपीट होते मैंने देखी है, ये मारपीट होते इसके साथ मैंने देखी है। मैंने वहाँ पे मैंने बचाया इनको, मैंने कहा मेरे दोस्तों को कुछ नहीं हो। मैंने उनको बोला क्या भाई क्या हुआ? बोले किसके साथ है? मैंने कहा मेरे साथ है। ये हमें पानी पिलाने के लिए वहाँ पे खड़े हुए थे, इनके साथ मारपीट की, इन भाई के साथ मारपीट की। मैं कह रहा हूँ ये मोदी जी एक्टिंग करते होंगे रोने की, मैं रोना चाहता नहीं हूँ, मेरे को आ रहा है लेकिन मैं रोना चाहता ही नहीं हूँ। ठीक है, मैंने ये चीज़ देखी है, लोकतंत्र की जो हत्या है ना वो आज मैंने देखी है, वो माहौल मैंने बनते देखा है। अब जब हम बाहर निकले, डीएम साहब से बात करिए, मैंने एक ही बात बोली, डीएम साहब बहुत धन्यवाद आपका। और मेरे खिलाफ एक व्यक्ति जो मेरे पास ही खड़ा था पूरे दिन से, उसने आपत्ति जता दी, एक लेटर दे दिया। मैंने कहा सर ये किस चीज़ की आपत्ति है? बोले आपके प्रस्तावक फर्जी है, चलो उस पर हम जाते ही नहीं है। जाते नहीं है क्योंकि फर्जी नहीं है तो जाएंगे कैसे? वो जो भाई साहब है उनसे भी मैंने हाथ मिलाया, मैंने कहा बहुत धन्यवाद। अब जो है बनारस की गलियां हैं इनका भी बहुत धन्यवाद, बनारस के लोगों का बहुत धन्यवाद। फिर भी लोकतंत्र मैं नहीं मानता हत्या हो गई, बचेगा लोकतंत्र है भारत में। भारत माता की जय। भाई साहब आप अपनी बात रखिए, मेरे से और रखी नहीं जाएगी यार। बिल्कुल खारिज हो गया, बिल्कुल स्पष्ट खारिज हो गया। हमारी जीत जो कल हुई थी वो आज हार हो गई, लेकिन हमारी हार में जीत इसलिए हो गई कि जो हम यहाँ पे दिखाने आए थे वो हमने दिखाया है, लोगों को ये दिख गया है। श्याम रंगीला ने इस वीडियो में खुद बताया कि कैसे उसके साथ हुआ, किस तरह उसका नॉमिनेशन खारिज हो गया है। श्याम रंगीला का वाराणसी से नॉमिनेशन फाइल करने का वाहिद मकसद ये था कि सिस्टम को एक्सपोज करना है, दुनिया को बताना है, और ये भी कि जो लोग नरेंद्र मोदी के मुकाबले में उम्मीदवार हैं उनके नॉमिनेशन को वापस ना कराया जाए। आखिर में ना कहा जाए कि नरेंद्र मोदी अनअपोज जीत गए हैं, उनके मुकाबले में कोई उम्मीदवार नहीं था। जिस तरह सूरत में हुआ, जिस तरह इंदौर में हुआ, देश में दूसरी जगहों पर हुआ, बल्कि मैं डटा रहूँगा, अपना नॉमिनेशन वापस नहीं लूँगा। जिन 14 लोगों ने नॉमिनेशन फाइल किया है हो सकता है वो अपना नॉमिनेशन वापस ले ले, ये श्याम रंगीला का मकसद था। श्याम रंगीला अगर वहाँ से चुनाव लड़ते तो यकीनी तौर पर वो जीत नहीं पाते, ज़्यादा वोट भी नहीं आ पाता क्योंकि कोई कैडर नहीं, लेकिन वो चर्चे में रहते। ये खबर बनती कि कोई नौजवान है जो मोदी के मुकाबले में चुनाव लड़ रहा है, मोदी को टक्कर दे रहा है, मोदी की खामियों को बीजेपी ने जो 10 साल में देश के साथ किया है उसको वो उजागर करेगा। ये लगातार सुर्खियों में रहता, खबर बनती, और यकीनी तौर पर मीडिया के ज़रिए या कह लीजिए अल्टरनेटिव मीडिया के ज़रिए बीजेपी को और पीएम मोदी को मुश्किलों का सामना करना पड़ता। तो इसीलिए लोगों का कहना है कि एक साजिश के तहत, एक प्लानिंग के तहत श्याम रंगीला का नॉमिनेशन खारिज किया गया है। आप किस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए।